इंडिया में बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कैटेगरीज देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्विटी, डेब्ट या हाइब्रिड, रिस्क क्या होता है, कौन सा फंड सिलेक्ट करना चाहिए। आज मैं आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। ये स्मार्ट मैट्रिक्स का म्यूचुअल फंड्स बेसिक्स मास्टर क्लास है, जहां आप क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, इन सब का रियल मीनिंग, रिस्क एंड रिटर्न डिफरेंस, कौन सा फंड किस गोल के लिए ठीक है, इंडिया मार्केट एग्जांपल्स और एंड में बिगिनर्स के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। इस वीडियो के एंड तक आपका म्यूचुअल फंड्स फाउंडेशन 100% सॉलिड हो जाएगा। मैं हूं नवनीत, एक IT प्रोफेशनल और 9 to 5 इन्वेस्टर, और आप देख रहे हो जीरो टू स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज प्रेजेंटेड बाय स्मार्ट मैट्रिक्स, जहां पर हम बात करते हैं स्मार्ट मनी, स्मार्ट लाइफ और स्मार्ट फ्यूचर की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। म्यूचुअल फंड्स का सिंपल सा मतलब है कि आप अपना पैसा एक एक्सपर्ट को देते हो और वो एक्सपर्ट आपके बिहाफ पर स्टॉक्स, गोल्ड, बॉन्ड्स या इनका मिक्स खरीदता है। इमेजिन आपके पास 5,000 रुपए हैं, मेरे पास 5,000 रुपए हैं और हमारे जैसे 10,000 और भी लोग हैं जिनके पास 5,000 रुपए हैं। हम सब का पैसा एक पूल या बकेट में जमा होता है और इस बकेट या पूल को हैंडल करता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर। और ये फंड मैनेजर मार्केट में रिसर्च करता है, कंपनीज का एनालिसिस करता है और ये डिसाइड करता है कि ये पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट होगा। म्यूचुअल फंड से आपको 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज डाइवर्सिफिकेशन। आप अपने 5,000 रुपए से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका एक यूनिट भी परचेज नहीं कर पाओगे, और वही 5,000 रुपए जब आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आप 50 से 100 कंपनीज में इनडायरेक्ट ओनर बन जाते हो। सेकेंड बेनिफिट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डेली की मॉनिटरिंग नहीं करनी, डेली स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं करना, सारा काम वही प्रोफेशनल फंड मैनेजर करेगा आपके बिहाफ पर। और थर्ड बेनिफिट है लो एंट्री। आप अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स का बेसिक आइडिया क्लियर हो गया। चलिए अब समझते हैं म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज, क्योंकि यही वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहला म्यूचुअल फंड्स का टाइप होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी फंड वो है जो कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। अब शेयर्स का मतलब उस कंपनी या उस बिजनेस में आप डायरेक्ट पार्ट ओनर बनते हो। इक्विटी का मतलब है हाई रिस्क और हाई रिटर्न। इक्विटी को हम वेल्थ क्रिएशन का इंजन भी बोल सकते हैं। लेकिन इक्विटी फंड्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और अगर आपने ये सही से नहीं समझा तो आप गलत फंड चूज कर लोगे। इसलिए चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं इक्विटी फंड्स के टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड इन्वेस्ट करते हैं इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में। ये कंपनीज स्ट्रांग होती हैं, स्टेबल होती हैं और प्रिडिक्टेबल होती हैं। एग्जाम्पल HDFC, TCS, रिलायंस, ICICI, एशियन पेंट्स। ये जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वो क्रैश में कम गिरती हैं और रिकवर जल्दी होती हैं। अगर हम रिस्क की बात करें तो लो टू मॉडरेट रिस्क रहता है लॉन्ग टर्म में। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 10 to 14% का रिटर्न्स आपको लार्ज कैप में मिल सकता है। अगर टाइम होराइजन की बात करें तो मिनिमम 5 years, आइडियली 7 to 10 years इज रिकमेंडेड। जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो बिगिनर्स इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जो है मिड कैप फंड्स। जो मिड कैप फंड्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया की 101 से लेके 500 रैंक तक की कंपनियों में। दीज आर ग्रोइंग बिजनेसेस, थोड़े स्मॉल लेकिन फास्ट ग्रोथ पोटेंशियल वाले। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी, IT सर्विसेज, ऑटो कंपोनेंट्स, FMCG सप्लायर्स, ये सारे वो सेक्टर हैं जिनमें बहुत सारी कंपनीज मिड कैप में होती हैं। जो मिड कैप फंड्स होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न्स या थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं, बट ये वोलेटाइल भी ज़्यादा होते हैं। अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क इनका रहता है मॉडरेट टू हाई। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 12 से 18% तक का भी रिटर्न्स आपको मिड कैप फंड्स में मिल सकता है। टाइम होराइजन की बात करें तो मिनिमम 7 to 10 years। अगर आप थोड़ा ग्रोथ चाहते हो और मार्केट की अप और डाउन मोमेंट से आपको डर नहीं लगता तो आप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना कंसीडर कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो है स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स इंडिया की सबसे छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न
वाली कैटेगरी है। स्मॉल कैप फंड्स का ग्रोथ पोटेंशियल 20 से 25% तक का होता है, बट क्रैश के समय ये 40 से 50% तक गिर भी सकते हैं। अगर हम रिस्क की बात करें तो स्मॉल कैप फंड्स का रिस्क हाई होता है। रिटर्न जैसे मैंने बोला 15 से 25% तक भी मिल सकता है आपको। अगर हम टाइम ओरिजिन की बात करें तो ओनली 10+ ईयर्स, इससे कम में आप स्मॉल कैप्स कभी भी चूज मत करो। स्मॉल कैप फंड्स केवल उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास पैसेंस और इमोशनल कंट्रोल होता है। चलिए हम फोर्थ टाइप की बात करते हैं जो है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स सबसे सिंपल और सबसे बिगिनर फ्रेंडली कैटेगरी है। इस फंड में फंड मैनेजर कोई भी डिसीजन नहीं लेता, फंड फॉलो करता है केवल निफ्टी 50 और सेंसेक्स को। इसका मतलब नो इमोशंस, नो फंड मैनेजर बायस, नो गेसिंग, वेरी लो एक्सपेंस रेशियो और लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज 12 to 14% का रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडेक्स फंड से। इंडेक्स फंड्स बेस्ट होते हैं उन लोगों के लिए जो सिंपल, प्रिडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हो। चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप की जो है फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स एक एक्सट्रीमली पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर अपने हिसाब से लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप को एडजस्ट कर सकता है। मार्केट फॉल हो रहा है, लार्ज कैप बढ़ा देगा, मार्केट स्टेबल रहा तो मिड कैप को लीन कर देगा, और अगर बुल रन चल रही है तो स्मॉल कैप को इंक्रीज कर देगा। अगर हम रिस्क की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में रिस्क मॉडरेट होता है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 12 to 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होता है वो बिगनर और इंटरमीडिएट दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट मिक्स होता है। तो चलिए अब हम एक समरी देखते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी फंड्स को अवॉइड करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स परफेक्ट हैं। अगर आपका गोल 5 इयर्स से ज्यादा है तो इक्विटी बेस्ट है, और अगर आपका गोल 5 साल से कम है तो इक्विटी को अवॉइड करना। दोस्तों, इक्विटी ही लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाती है, बट पैसेंस जरूरी है। चलिए इस सेक्शन में अब हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की जो है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स का सिंपल सा मतलब होता है लोन की मार्केट। जो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों को लोन देते हैं और उससे इंटरेस्ट कमाते हैं। ये एक सेफ कैटेगरी है और स्टेबल रिटर्न्स के लिए परफेक्ट होता है। चलिए अब हम डेब्ट फंड का ब्रेकडाउन करते हैं। जो पहली सब कैटेगरी है वो है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। अगर आपको अपना पैसा 1 से 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो लिक्विड फंड्स बेस्ट है। रिटर्न 4 से 6% की रेंज में आपको मिल जाएगा। अगर हम यूज केसेस की बात करें तो इमरजेंसी फंड और शॉर्ट टर्म सेविंग्स। सेकेंड सब कैटेगरी है अल्ट्रा शॉर्ट डेब्ट फंड्स। ये लिक्विड फंड का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। ये आइडियल होता है 1 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए। रिटर्न्स की बात करें तो 6 to 7, जो कि लिक्विड फंड से थोड़ा सा बेटर है, और रिस्क वेरी लो। थर्ड टाइप के डेब्ट फंड होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड्स जो होते हैं स्टेबल और बिग कंपनीज को लोन देते हैं। यहाँ पर रिटर्न आपको 7 to 8% का मिल जाएगा। सैलरी बेस्ड इन्वेस्टर्स जिनको एक सेफ और स्टेबल रिटर्न चाहिए वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। यूज केस बात करें, वो इन्वेस्टर्स जिनको रिटर्न से ज्यादा मतलब नहीं पड़ता बट उनका प्रिंसिपल सेफ्टी मेन ऑब्जेक्टिव है, तो आप ये म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है गिल्ट फंड्स। जो गिल्ट फंड्स होते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिफॉल्ट रिस्क 0 होता है। इसका यूज केस है आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ मनी डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो ये फंड आपके लिए है। चलिए अब हम डेब्ट म्यूचुअल फंड्स की समरी देखते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स सेफ्टी देते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ देते हैं, और एज ए इन्वेस्टर आपके पोर्टफोलियो में दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। चलिए अब हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कवर कर लिया, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की जो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का मतलब है डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन। फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जमा किया हुआ पैसा इक्विटी में और डेब्ट में दोनों जगह इन्वेस्ट कर सकता है। ये म्यूचुअल फंड्स बैलेंस रिस्क प्रोफाइल कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट कैटेगरी है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड।
जहां पर 65% मनी जो होता है वो इक्विटी में होता है और 35% डेप्ट में होता है। ये लॉन्ग टर्म बिगिनर्स इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है जिनको कम वोलेटिलिटी चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी इज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। इन म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी और डेप्ट का एलोकेशन ऑटोमेटिक होता है। अगर मार्केट एक्सपेंसिव है तो इक्विटी कम हो जाएगी, मार्केट चीप है तो इक्विटी बढ़ जाएगी। ये कैटेगरी भी बहुत ही पॉपुलर है बिगिनर्स इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए फाइनली बात करते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की। इसमें 10 to 25% इक्विटी में जाता है, बाकी जो होता है वो डेप्ट में जाता है। सेफ ऑप्शंस, अगर आपके 3 से 5 साल में कोई गोल्स हैं तो आप अपना पैसा इस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को समराइज करते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एक स्मूथ राइड देते हैं, ना बहुत ज्यादा रिस्की और ना ही बहुत सेफ। सो आज की वीडियो में आपने म्यूचुअल फंड्स के 3 पिलर्स समझे। इक्विटी का मतलब ग्रोथ, डेप्ट का मतलब स्टेबिलिटी और हाइब्रिड का मतलब बैलेंस। अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्ट विथ सिंपल कैटेगरीज, 1 इंडेक्स फंड एंड 1 हाइब्रिड फंड, और बस यू आर ऑन योर वे टू स्मार्ट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम समझेंगे कि SIP क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये कितना पावरफुल होता है। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।